गीता मात्र एक पुस्तक ना होकर उपनिषदों का निचोड़ है और उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि गीता पहली बार भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। इस साल गीता जयंती गीता प्राकट्य उत्सव 3 दिसंबर शनिवार को मनाया जाएगा। आश्चर्य की बात है, गीता का एक एक उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। इसलिए हर काल में जीवित होने के कारण ही इसकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन गीता का पाठ करने से मुक्ति, मोक्ष और जीवन में चल रहे तमाम क्लेशों से शांति मिलती है। गीता जयंती पर गीता का पूजन भी किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद भी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपने स्वयं मुख से कहा है, जो भी मेरे इस गीता के संदेश को दुनिया में फैलाता है वह मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति है। इसलिए वैष्णव लोग, भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण की दया पाने के लिए निस्वार्थ रूप से भगवत गीता का उपदेश जन जन तक फैलाने का काम करते हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय इस प्रकार हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अध्याय 2 सांख्य योग जिसमें गीता का सार है, अध्याय 3 इसमें कर्म योग कहा गया है, और अध्याय 4 यह ज्ञान कर्म संन्यास योग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान देते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग है, अध्याय 6 आत्म संयम योग है, अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान योग है, अध्याय 8 में अक्षर ब्रह्म योग दिया है, अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने राज विद्या राजगुह्य योग का परम ज्ञान दिया है, अध्याय 10 में विभूति योग दिया है, और अध्याय 11 में विश्व रूप दर्शन योग अपने विराट रूप का दर्शन दिया है। अध्याय 12 में भक्ति योग का वर्णन है। अध्याय 13 में क्षेत्रज्ञ विभाग योग का वर्णन किया है। अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण ने गुणत्रय विभाग योग प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया है। अध्याय 15 जिसे कि पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, और अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग दैव और आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के बारे में बताया है, और अध्याय 17 में श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा के अलग विभाग के बारे में बताया है। अध्याय 18 इसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, और संन्यास की सिद्धि के बारे में बताया है। गीता की शुरुआत धर्म से और इसका जो विश्राम है, अंत है, वो कर्म से होता है। इसलिए गीता सभी मनुष्यों को प्रेरणा प्रदान करने वाली है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस अपनी प्राचीन धार्मिक हिंदू संस्कृति को बचाएं और इसका अधिक से अधिक सामान्य जनमानस तक प्रचार प्रसार करें। जय श्री कृष्ण।